दोस्तों एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन डे a rich dad took his son on a trip to a village। वन डे का मतलब आप सभी जानते हैं एक दिन होता है। तो एक दिन रिच डेड, एक रिच डेड का मतलब होता है एक अमीर पिता। ठीक है, रिच मतलब होता है बच्चों अमीर, आ का मतलब यहाँ पे होता है एक, और डेड आप सभी जानते हैं पिताजी को, पिता को कहा जाता है। सो वन डे एक दिन रिच डेड एक अमीर पिता टुक हिज सन ऑन अ ट्रिप, अपने बेटे को ट्रिप पर लेके गए। और वो कहाँ लेके गए? टू अ विलेज, यानी कि एक गांव में लेके गए। ठीक है, टुक मतलब होता है ले जाना। ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक की सेकंड फॉर्म को टुक कहा जाता है। हिज सन यानी कि अपने पुत्र को ऑन अ ट्रिप, एक ट्रिप पर कहाँ पे लेके गए? टू अ विलेज, यानी एक गांव में। तो एक दिन एक अमीर पिता अपने पुत्र को एक ट्रिप पर गांव में लेके गए। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ एक गांव में लेके गए। चलिए अब आगे क्या होता है जानते हैं। तो ये सेकंड सीन है हमारा। He wanted to show him how poor someone can be. He wanted to show him. वे उसको दिखाना चाहते थे। शो मतलब होता है दिखाना, और वांटेड का मतलब होता है बच्चों चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। He wanted to show him. वे उसको दिखाना चाहते थे how poor someone can be, कि कोई गरीब कैसा हो सकता है। ठीक है, how poor, poor मतलब होता है गरीब, someone can be, तो जो गरीबों की ज़िंदगी है, किस तरह से गरीबों की ज़िंदगी होती है, वो अपने बेटे को दिखाना चाहते थे। इसलिए वो अमीर पिता अपने पुत्र को एक ट्रिप पर एक गांव में लेके गए। चलिए आगे समझते हैं। They spent time on the farm of a poor family. They spent, बच्चों spend का मतलब होता है व्यतीत करना, गुजारना। They spent time on the farm of a poor family. उन्होंने एक गरीब परिवार के साथ एक खेत पर अपना समय स्पेंड किया। द स्पेंड टाइम है ना, तो उन्होंने समय वो व्यतीत किया कहाँ पर? ऑन द फार्म। फार्म मतलब होता है खेत, एक खेत पर। ऑफ अ पुअर फैमिली, किसके? गरीब परिवार के, गरीब परिवार के खेत पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। ये इसका मतलब निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, उस ट्रिप से वापस आने पर, ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, ट्रिप से वापस आने पर, द फादर आस्क्ड हिज सन, फादर ने यानी कि पिता ने अपने पुत्र से पूछा। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से पूछा। अब क्या पूछा? हाउ वाज द ट्रिप, कि ट्रिप कैसी थी। ठीक है, ये पिता ने अपने पुत्र से पूछा कि ट्रिप कैसी लगी, यानी कि ट्रिप कैसी थी। इट वॉज ग्रेट डैड, ये पुत्र का आंसर था। इट वॉज ग्रेट यानी कि बहुत ही शानदार थी, ये उसके पुत्र ने रिप्लाई दिया। अब फादर फिर पूछते हैं, डिड यू सी हाउ पुअर पीपल लिव? द फादर आस्क्ड, डिड यू सी हाउ पुअर पीपल लिव, क्या तुमने देखा कि किस तरीके से गरीब लोग रहते हैं? द फादर आस्क्ड, पिताजी ने बच्चे से कहा कि तुमने देखा कि किस तरीके से गरीब लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, किस तरीके से गरीब लोग रहते हैं। और यस, हाँ, सेड द सन, पुत्र ने कहा यस। सो टेल मी व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो मुझे बताओ तुमने ट्रिप से क्या सीखा? आज द फादर, फादर ने पुत्र से पूछा दोबारा कि टेल मी, टेल मी का मतलब होता है मुझे बताओ, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तुमने ट्रिप से क्या सीखा। ठीक है, ये पिता ने पुत्र से पूछा। द सन आंसर्ड, तो पुत्र ने जवाब दिया, उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया सुनिए। वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक ही डॉग है। दे हैव फोर, उनके पास 4 डॉग हैं। वी हैव अ पूल, हमारे पास एक पूल है। दे हैव रिवर्स, उनके पास नदियां हैं। रिवर्स मतलब होता है नदियां, उनके पास नदियां हैं। वी हैव ट्यूब लाइट्स एट नाइट, हमारे पास रात में ट्यूब लाइट्स हैं। दे हैव स्टार्स, उनके पास स्टार्स हैं, सितारे हैं। वी बाय फूड्स, हम फूड्स खरीदते हैं। दे ग्रो देयर्स, वो अपना फूड्स खुद उगाते हैं। वी हैव वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस, हमारे पास दीवारें हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करने के लिए।
दे हैव फ्रेंड्स, उनके पास दोस्त हैं। वी हैव टेलीविज़न, हमारे पास टेलीविज़न है। दे स्पेंड टाइम विथ फैमिली, वो अपना समय अपने परिवार एंड रिलेटिव्स और अपने रिश्तेदारों के साथ व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब निकला। आगे क्या होता है, द बॉयज़ फादर, यानी कि पुत्र के पिता ने वाज स्पीचलेस, उस पुत्र के जो पिता थे वो निशब्द हो गए, स्पीचलेस हो गए, यानी उनको कोई शब्द ही नहीं मिले कि अब वो क्या जवाब दें। देन हिज सन एडेड, उसके बाद उस सन ने क्या जवाब दिया आगे, थैंक्स डैड, धन्यवाद पिताजी, फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर, ये दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया, फादर कुछ और उसको दिखाना चाहते थे, लेकिन बेटे की सोच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट निकली और उस पुत्र ने अपने आप को ही बता दिया कि हम कितने ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, चलिए जानते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट मनी दैट मेक्स अस रिच, भाई ये मनी नहीं है जो हमें अमीर बनाती है। इट्स सिंप्लिसिटी, ये सिंप्लिसिटी है। लव, कंपेशन मतलब होता है दया, फ्रेंडशिप, वैल्यूज़, फैमिली दैट मेक्स और लाइफ रिच, तो ये सभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को रिच बनाती हैं। अगर हमारे पास फ्रेंड्स हैं, हमारा परिवार है, फैमिली है, हमारे अंदर दया है, हमारे दिल में दूसरों के लिए लव है, फ्रेंडशिप है, तो ये चीज़ें हमें अमीर बनाती हैं। ठीक है, ना कि मनी हमें अमीर बनाती है। तो ये बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।